हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मोटोरम से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, एनपीएस रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली अच्छी सोल्यूशन दूंगा। दोस्तों, एकदम लेटेस्ट न्यूज़ लेके आया हूं आपको मोटोरम से जुड़ी हुई, जो कि शायद न्यूज़ आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती है और आपकी चिंता बढ़ा सकती है, लेकिन दोस्तों जो न्यूज़ है वो आपको बताना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अमर उजाला में न्यूज़ छपी है, 8 अगस्त की है, 11:30 बजे की है। इसकी हेडलाइन से मैं आपको पूरी न्यूज़ पढ़ के बता दूंगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आप उसको दूर कर लीजिएगा। खत्म हो रही है लोन मोटोरम की सुविधा, तो आरबीआई ने किया रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम का ऐलान। अब आगे चलते हैं। आरबीआई ने कोरोना वायरस महामारी के समय में ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें लोन मोटोरम की सुविधा दी, जिसकी अवधि 31 अगस्त के बाद समाप्त हो जाएगी। अब ग्राहक इस बात से चिंतित हैं कि इसके बाद उनके लोन का क्या होगा, लेकिन आरबीआई ने उनकी चिंताओं को दूर किया और लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम लेकर आया है। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम लोन मोटोरम से अलग कैसे है और इससे उन पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए आपके सभी सवालों के जवाब जानते हैं। क्या है लोन मोटोरम पीरियड? आरबीआई द्वारा दी गई लोन मोटोरम की सुविधा के तहत ग्राहकों को ईएमआई टर्म टालने का विकल्प मिला, लेकिन अगर आपने बैंक से किसी प्रकार का लोन लिया है तो आरबीआई ने आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से 6 माह तक के लिए लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं करने का विकल्प दिया था। कब से शुरू हुआ था मोटोरम? केंद्रीय बैंक की ओर से ग्राहकों को 6 महीने के लिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के लिए अपने लोन की ईएमआई को टालने के लिए मोटोरम दिया गया था। इसे कितनी बार बढ़ाया गया? कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने पहले 1 मार्च 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक सभी टर्म लोन के पेमेंट पर 3 महीने की मोहलत दी थी। बाद में इसे अतिरिक्त 3 महीने के लिए यानी अगस्त 2020 तक बढ़ाया गया। मोटोरम आगे नहीं बढ़ाने का अर्थ क्या है? 6 अगस्त 2020 को हुई एमपीसी बैठक में लोन की ईएमआई टालने की अवधि नहीं बढ़ाई गई है, यानी 31 अगस्त के बाद मोटोरम की अवधि खत्म हो जाएगी। जिन ग्राहकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया था उन्हें सितंबर से फिर से अपने होम लोन, व्हीकल लोन और पर्सनल लोन पर मार्च से पहले की तरह किस्त चुकानी होगी। अगस्त के बाद क्या क्रेडिट स्कोर प्रभावित होगा? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप सितंबर से ईएमआई का भुगतान नहीं करते हैं तो इससे आपके क्रेडिट रेटिंग पर सीधा असर पड़ेगा। पहले जिन ग्राहकों ने 6 महीने की अवधि में मोटोरम की सुविधा ली थी उनके क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ा है। आगे ग्राहकों के लिए क्या है सुविधा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वन टाइम लोन स्ट्रक्चरिंग स्कीम लेकर आया है। बैंक भी चाह रहे थे कि लोन स्ट्रक्चर करने की अनुमति मिले। इसके तहत अब बैंक अपने ग्राहकों के लोन का रीपेमेंट शेड्यूल बदल सकते हैं। इसके तहत वे लोन की अवधि बढ़ा सकते हैं या पेमेंट हॉलीडे भी दे सकते हैं। क्या है लोन मोटोरम और रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में अंतर? लोन मोटोरम के तहत किस्त ना चुकाने की छूट दी गई थी। इस दौरान ब्याज आपके मूलधन में जोड़ा गया। वहीं रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में बैंकों को ज़्यादा अधिकार मिले हैं। बैंक तय करेंगे ईएमआई का ब्याज घटाना है, लोन की अवधि बढ़ानी है या सिर्फ ब्याज वसूलना है या ब्याज दर एडजस्ट करनी है। किसको मिलेगा लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम का फ़ायदा? आरबीआई ने कंपनियों से लेकर आम जनता तक के लिए लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत जो कोरोना के वजह से नुकसान झेल रही विमानन कंपनियां, होटल और स्टील सीमेंट कंपनियों भी अपनी लोन रिस्ट्रक्चर कर सकती हैं। यह सुविधा सभी व्यक्तिगत लोन के लिए है, यानी होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, किसी प्रकार का लोन जो आपने खुद के नाम पर लिया हो। मालूम हो कि 2008 के बाद वित्तीय संकट के बाद पहली बार इस तरह की घोषणा हुई है। लोन रिस्ट्रक्चरिंग से आपको क्या फ़ायदा होगा? यदि आप भी लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं तो आपका कर्ज एनपीए नहीं होगा, बैंक ग्राहकों से ज़बरदस्ती वसूल नहीं करेगा, आपकी ईएमआई कम हो सकेगी और आप लोन की अवधि भी बढ़ जाएगी। रिस्ट्रक्चरिंग में क्या मूलधन में छूट मिलेगी? जी नहीं। किसी भी रिस्ट्रक्चरिंग के तहत आप सिर्फ लोन की अवधि बढ़ा सकते हैं ताकि आप पर भारी भरकम ईएमआई का बोझ कम हो जाए और आप लंबे समय तक किस्त कम करें। कब तक मिलेगी रिस्ट्रक्चरिंग सुविधा? आरबीआई के अनुसार ग्राहकों को दिसंबर तक का समय दिया गया है। बैंकों को दिसंबर तक लोन रिस्ट्रक्चरिंग करने को कहा गया है। हालांकि केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि बैंकों को इसे जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।